आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पे। और पिछले 28 दिन से हनुमान बेनीवाल नागौर से सांसद हैं, ये लोकतांत्रिक सुरक्षा पार्टी के संयोजक भी हैं और ये पिछले 28 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और मैं फिर कहूँगा, लोग कहते हैं बार बार कि हनुमान अपनी सेना के साथ आज भी मौजूद है, पीछे देख लीजिए। और इनमें यूँ कि जोश है। और मोदी जी ने जब अपनी सरकार बनाई थी, एक बात बोली थी कि युवाओं के हाथ में, युवा देश की बागडोर संभालेगा और युवा देश का भविष्य है और युवा जिसे चाहेगा वो बन के रहेगा देश में और वो ही सरकार बनेगी। तो तमाम युवा मौजूद हनुमान बेनीवाल के साथ। हनुमान बेनीवाल से कई बातें होंगी, हम कई बातें बीच में निकल के भी आई बेनीवाल के खिलाफ कि ये समर्थन दे दिया है अमित शाह का और यहाँ से चले गए हैं, और कई बार कई बातें निकल के आई, लेकिन यहाँ मौजूद हैं शाजापुर बॉर्डर पर 28 दिन से लगातार। हनुमान बेनीवाल जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी। कई बार बातें निकल के आई, आपने अमित शाह से आपकी सेटिंग होगी, यहाँ 10 दिन रुक के जनता को गुमराह कर दिया। हमें किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलर, लेकिन फिर भी आप लेना भी मत, क्योंकि आप जिनका नाम लोगे उनका स्तर नहीं है कि मैं उनका नाम लेके जवाब दूँ वापस। वो स्तरीन लोग हैं तो ऐसी बातें करें। आपको पता है कि देश के अंदर एक ही सांसद सड़क पे बैठा है पूरे देश के अंदर। ये जो ज़्यादा टीवी पे आ रहे हैं ना, ये अभी एमपी थोड़ी बना है, एमपी बनने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ऑलरेडी एमपी हूँ, 3 MLA मेरे, मुझे कहाँ ठंड में बैठने की जरूरत होगी। मैं भी एक बयान देकर चला जाता, जिस तरह पंजाब वाले गए को आएंगे सड़क पर। इसलिए कि किसान का बेटा हूँ, तीनों बिल वापस हो या भैंस में डाले। पहले दिन से मेरी डिमांड थी नए कानून आए जिसमें आय दुगनी होने की बात करें। और चूंकि कांग्रेस पार्टी आज जो बात करी है, 50 साल कांग्रेस ने भी राज किया था और बीजेपी के लोग बार बार कांग्रेस पे, राहुल गांधी पे बात डाल के और इस आंदोलन को मोड़ देना चाहते हैं। ये कांग्रेस का आंदोलन नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किसानों को उम्मीद है कि जब धारा 370 जो व्यक्ति हटा सकता है वो किसानों का भला कर सकता है। इसलिए देश का किसान, लाखों किसान सड़क पर बैठा है। ये बीजेपी को इसको अदरवाइज में नहीं लेना चाहिए। तीनों बिलों के साथ साथ वापस लेने के साथ, अमेंडमेंट डालने के साथ हमारी मांग थी कि MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बने। हरियाणा के अंदर भी आप देख लो, फसलें किस तरह भुगतान नहीं हो रहा, खरीद नहीं हो रही है, ये दागदार है, ये काला है, ये पीला करके किसान को मंडी से वापस भेज दिया जाता है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये किसान चाहता है कि इसका गारंटी का कानून बन जाए। तो गारंटी कानून सरकार को बनाना चाहिए। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करनी चाहिए। बीजेपी कह रही है कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की, 1.5 गुना किया। 1.5 गुना तो अपना आप ही, आपने 1.5 गुना करना संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं है। संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंदर लागत से 1.5 से 2 गुना 3 गुना करना है। जिस तरह जापान अमेरिका के अंदर किसान 100 रुपये खेती पे खर्च करता है तो उसको 300 रुपये मिलते हैं, लाभकारी खेती है। यहाँ तो 100 रुपये खर्च करने पर 57 रुपये मिलते हैं। हमने कर्ज माफी की बात भी करी। NDA के अंदर होते भी लोकसभा के अंदर पुरजोर तरीके से कहता हूँ कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ हो, राजस्थान का और देश के किसानों का, टोल मुक्त देश हो। ये हनुमान बेनीवाल कहता, इसलिए NDA छोड़ के सड़क पे हो। अब लोगों को पेट में दर्द होता है, उनकी दुकानें बंद हो गई राजस्थान के अंदर, इसलिए वो चाहते हैं कि सड़क पे भी ये क्यों बैठा है। NDA तो छोड़ दे ठीक है, लेकिन सड़क पे बैठा है ना तो इसका अखबार में नाम आ जाता है या टीवी वाले दिखा देते हैं। सिर्फ हमारे नाम आए दलालों का, ताकि हम जाके अपना जो पहले धंधा करते थे राजस्थान में, आगे आए बिक गए, आगे आए बिक गए। किसको किसान की चिंता है? और जो किसान की चिंता करता है वो जीतता नहीं है क्या? मेरे से आगे बैठे हैं, इनमें कोई जीता हुआ है क्या? पूछो इनको कितनी बार आ रहे हैं, कितने नंबर पर है। मैं तो 3 विधायक भी बनाए, MP बना, और 52 से लेके पहला किसान का बेटा हूँ जिसकी खुद की पार्टी राजस्थान के अंदर। आज तक पार्टी नहीं बना पाए कोई किसान राजस्थान में खुद की। कोई यूपी से लाता था, कोई हरियाणा से लाता था, कोई बिहार से उधार की पार्टी लाता था और वो चुनाव के बाद बाहर चली जाती थी। पंचायत चुनाव लड़े, नगर पालिका चुनाव भी लड़वा रहा हूँ और बॉर्डर पर भी बैठा हूँ। मैं NDA के अंदर जरूर था और मैं जब 12 तारीख को आया था तो गृह मंत्री के कहने से मैं वापस चला गया था और मैंने ये बात सार्वजनिक कही थी। इनकी तरह थोड़ा ही होंगे, पता नहीं चीन से बात करते हैं अमेरिका से, पता नहीं लगता इन लोगों का। मैंने तो ओपन ये कहा कि गृह मंत्री की बात रखते हुए 7 दिन के लिए वापस जा रहा हूँ और इसको डेफर कर रहा हूँ और पुणे आऊँगा। और 26 तारीख को 1 लाख लोगों के साथ आया। मैं हिंसा नहीं चाहता था, नहीं तो बैरिकेड तोड़ के मैं भी चला जाता आगे। लेकिन हनुमान बेनीवाल आज भी चाहता है कि किसानों की जीत हो। हमारा मकसद क्या है कि जिसको लेके आंदोलन देश के अंदर चला, देश का नौजवान किसान साथ है, उन्हें भ्रम जाल में नहीं फंसाया जाए, उनकी जीत हो। ट्रैक्टर परेड की भी अगर बात किसान कर रहे हैं तो सरकार को अगर शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो परमिशन देनी चाहिए। मेरा ये निवेदन है कि 26 जनवरी को सब लोग अपने घरों पे भी तिरंगा लगाते हैं, ऑफिस पे लगाते हैं, हर आदमी को अधिकार है। तो अहिंसात्मक तरीके से अगर परेड भी होती तो उसकी भी बैठ के बात करनी चाहिए। और सरकार धीरे धीरे नरम हो रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को किसानों की मांग माननी चाहिए, क्योंकि किसान आंदोलन अगर बिगड़ गया
तो सरकार की बहुत बड़ी बदनामी होगी। ये फिर हिंसा का रूप अगर अख्तियार कर लेगा तो उस नुकसान की भरपाई ये देश नहीं कर पाएगा। ये इसीलिए अनुमान बेनीवाल 28 दिन से लगातार इस पर बैठा। एनडीए भी छोड़ दिया मैंने। लोग तो अपनी गाड़ी की सीट नहीं छोड़ते अगली खुद की गाड़ी की। मैंने तो एनडीए छोड़ के सत्ता को ठोकर मारी। 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठुकराया और ये जितनी भी फर्जी दुकानें करीब राजस्थान में बंद भी करी और जो बची खुची है उनको 1.5 साल में निपटा दूंगा मैं सारी करीब दुकान। बेनीवाल साहब, मीडिया को अब तक पहुंचने नहीं दिया जाता, पहले गुमराह कर दिया जाता है। अभी तो बेनीवाल साहब यहाँ ही नहीं, सेटिंग होकर चले गए। सुनो मेरी बात, तो ये आपके साथ मीडिया जाना है। वो तो मीडिया जाना है। मीडिया गुमराह क्यों हो रहा है? मीडिया गुमराह क्यों? सबको पता है कि एनडीए पंजाब में अकाली दल और आरएलपी 2 ही पार्टियों ने एनडीए छोड़ी। वो तो मीडिया का काम है। और चूंकि हम आगे इसलिए नहीं जाना चाहते कि 2 बार हम आगे जाके आए थे, तब एक दिन हमारे जोश के अंदर वो बच्चे बैरिकेड तोड़ के चले गए। दूसरे दिन जोश में कुछ आपस में यूँ होगी। तो मैं नहीं चाहता कि किसान संगठनों के अंदर हम सब भाई हैं और हमारा सबका मकसद है कि तीनों बिल वापस हो या बेंच में जाए या किसानों का भला हो, आय दुगनी हो, सब इसके लिए बैठे। इसलिए हमने जिस दिन रैली करी थी 12 तारीख को जब मैं कूच करने आया था तो यहाँ 12-15 लोग बैठे थे। एक टेंट लगा कोने के अंदर, वो मैं ही था जिसकी वजह से हाईवे जाम हुआ। और मेरे आने के बाद ही धीरे धीरे करके लोग यहाँ आने लगे। उससे पहले कहाँ गए थे? इनको रोका था किसी ने आने से। और मैं बिना शर्त इस आंदोलन को समर्थन दे रहा हूँ। मुझे शौक नहीं कि दूसरे बॉर्डर पर जाऊँ और मैं मेरी फ़ोटो खिंचाऊँ और अखबार में नाम डलाऊँ, भाषण दूँ। मैंने आपको पहले ही कहा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आंदोलन की अगुवाई नहीं कर रही है, वो बेग से समर्थन दे रही है। जिस तरह बीएसएफ लड़ता है और जब लड़ाई वार हो जाता तो मिलिट्री आगे जाती है, बीएसएफ पीछे आ जाती है। तो मिलिट्री की भूमिका के अंदर है इस आंदोलन के अंदर। आवश्यकता पड़ी तो किसान के बेटे सड़कों पे भी आएंगे, दिल्ली भी कूच करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो करेंगे सारा काम। लेकिन किसी के कहने से कोई फर्जी व्यक्ति कोई नाम लेके कहते जिसकी खुद की दुकान नहीं हो, जिसकी खुद की दुकान नहीं हो, उसके कहने थोड़ी हो। आप लांबा जी निश्चित रहें, देश के किसान का पसीना जहाँ बहेगा, हनुमान बेनीवाल बिना शर्त खून दे के भी किसान हितों की रक्षा करेगा और किसान हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगा। राजस्थान में 4 बार मंत्री पद छोड़े, दिल्ली में 2 बार मंत्री पद ठुकराए और किसान कौम का नाम हमेशा देश में ऊंचा किया और आगे भी करता रहूँगा। और बिना शर्त इस किसान आंदोलन को मेरा समर्थन जारी रहेगा। लेकिन यही है कि अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चले, हिंसा से हमारा ही नुकसान होगा। ये मैं अपील नौजवानों से हमेशा करता है। बेनीवाल साहब, किसानों का एक अब भी जैसे ढासा बॉर्डर, जैसे हम टिगरी बॉर्डर मानते हैं, जैसे गाजीपुर बॉर्डर है, इन जगह आपने समर्थन वापस लिया, आप किसानों के बीच बैठे हैं, चलो वाजिब है। लेकिन अब कुछ ऐसे नहीं लग रहा आपके शाजापुर बॉर्डर पे बिगैर समर्थन वापस दिए, जैसे पार्टियों के लोग आ रहे हैं, धड़ल्ले से बोल रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाइए? वास्तव में वो किसानों का साथ दे रहे हैं कि फिर राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं? हमारे यहाँ तो कौन पार्टी का लोग कोई नहीं आ रहा। नहीं, यहाँ नहीं, जैसे हाँ थोड़ा सा। अब वो उनकी दुकान अलग है, उनको पूछो, उनको मुझे ध्यान नहीं। किसानों का जहाँ तक बात की जाए, किसानों ने कहा था ऐसा है कि हर पार्टी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है, उसका एजेंडा होता है। उनका भी कोई एजेंडा होगा। मुझे लग रहा है कईयों को तो सीएम ने बिठा दिया खुद ही। 2-3 तो दलाल है 100 गहलोत के जो बैठे हैं दल्ले वहाँ पे, 3-4 लेके आते हैं, शाम को टिप्पण लेके वापस चले जाते हैं घर पे। तो अब उनका मैंने ठेका नहीं ले रखा। हाँ, अगर मेरी सरकार आ गई तो फर्जी नेता आपको सड़क पे 1 महीने दिखेगा राजस्थान का, ये मैं आपको बताऊँ जी। जहाँ तक 26 जनवरी की बात करें, किसान पीछे हटने वाले नहीं, ये जाएंगे 26 जनवरी को। कोर्ट ने भी पुलिस को 2 टूक बोल दिया, ये आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है, आप संभालिए कैसे करते हैं। तो आप क्या कहेंगे उन लोगों को जो आंदोलन में जाएंगे, तिरंगा फहराएंगे, तो उन लोगों की सुरक्षा की गारंटी किसकी होगी? कल कोई अनहोनी हो जाती है तो जो किसान नेता है वो बोल रहे हैं बार बार हम तिरंगा फहराएंगे, देखिए उनको अगुवाई करनी चाहिए। देखिए, दिल्ली कूच का ट्रैक्टर परेड का आह्वान आरएलपी ने तो किया नहीं। मैंने आपको क्या कहा, हम तो बेग से सपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये चाहेंगे तो मैं सरकार से अपील भी करूंगा कि अगर किसान संगठन कोई जगह चाहते हैं शक्ति प्रदर्शन करने की या ट्रैक्टर रैली की, तो दे देनी चाहिए शांति प्रज्ञा से, एफिडेविट डालें और क्या, कि भाई किसी तरह की हिंसा नहीं होगी। और चूंकि 26 जनवरी का पर्व राष्ट्रीय पर्व है, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस, और उसे पूरा वर्ल्ड देखता है, तो उसमें किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो। ये बात भी हम चूंकि देश के नागरिक हैं, ये हमारा पहला कर्तव्य ये भी है। और किसान ने हमेशा इस देश को दिया ही है, चाहे शहादत दी किसान के बेटों ने दी, 62, 65, 71 कारगिल की जंग से लेकर आज तक किसान के बेटे ही सीमा पे सीने पे गोली खा के देश भारत माता को बचा रहे हैं। चाहे आपकी जो आंतरिक सुरक्षा हो, इसका जिम्मा भी किसान के बेटों पे ही है सारे। और हम सड़क पे भी हम लोग बैठे हैं। तो मेरी एक अपील नौजवानों से, किसानों से ये भी रहेगी कि हमें अहिंसात्मक तरीके से अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखना, और अहिंसात्मक तरीके से चलेंगे तो जीत निश्चित है। ये महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद देश का सबसे बड़ा आंदोलन है जो
अहिंसात्मक तरीके से चला। इतनी जाने के बाद, शहादत देने के बाद भी किसान सरकार को किसानों ने झुका दिया, सरकार झुक गई तभी तो होल्ड किया कानूनों को। और मुझे लगता है होल्ड किया कि आजकल में हो सकता है कि वापस लेने की घोषणा भी कर दे और सारी बातें मानने को भी तैयार हो जाए। अगर सरकार को सद्बुद्धि दे दे भगवान, तो किसानों को नाराज सरकार नहीं करे, क्योंकि किसानों का आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी जी। और कांग्रेस कितना ही कुछ कर ले, कांग्रेस ने भी किसानों को भला नहीं किया। और कांग्रेस और लाल झंडे वाला इस देश के अंदर अब इनका कोई भविष्य नहीं। मैं आपको बताऊं, देश का नौजवान समझ चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी रीति नीति बदलनी होगी। यही नहीं कि भाई भारतीय जनता पार्टी खाली सेठ साहूकारों की पार्टी, यहाँ भी किसानों को ऐसा लगना चाहिए कि हमारी पार्टी। अभी किसान यहाँ दुविधा के अंदर, जैसे मैं एनडीए में हूँ तो मेरा मन वहाँ लग नहीं रहा है, बादल का नहीं लग रहा है, कई नेताओं को नहीं लग रहा है, कई और हैं जो जिनको लगता है कि उनकी नीति रीति है वो सिर्फ एक सिस्टम के तहत चलते हैं। किसान की सोच भारतीय जनता पार्टी को अपने मन में लानी, खाली भाषणों से नहीं होगा कि 8,000 रुपये आपने दे दिए किसान को खरीद लिया। मत दो 8,000, नहीं देते तो कौन सा किसान मर रहा था। किसान तो जिंदा है, स्वाभिमानी है, देश को पाल रहा है, लड़ रहा है। पहले अंग्रेजों से लड़ा, सामंती जागीरदारों से लड़ा, फिर अकाल का साया और नेताओं ने धोखे दिए, तब भी किसान इस देश के अंदर स्वाभिमान से जिया है। और हम भी किसान के बेटे हैं। शायद मेरा तो एक पहला उदाहरण होगा देश में जिन्होंने बिना शर्त, बिना उस आंदोलनकारी जो संगठन उनसे बिना बात किए निस्वार्थ भाव से एनडीए छोड़ के इस आंदोलन को देश में हवा दी कि राजस्थान में भी आंदोलन कमज़ोर नहीं है। राजस्थान का किसान का बेटा भी अपने छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के किसान के बेटों के साथ खड़ा है। ये हनुमान बेनीवाल ने आह्वान पूरे देश के नौजवानों से किया था और एनडीए छोड़ के और सड़क पे बैठा हूँ। पहला एमपी हूँ जो सड़क पे बैठा हूँ। आप देख रहे हो खुद, कहने वाले तो कुछ भी कहते, कहने वाले तो लोग ये भी कहते कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं मानते, कोई कहते अमेरिका को नहीं मानता, मैं तो पागल गणे दुनिया के अंदर, तो पागलों कहने थोड़ी चलेगा। तो मैं एनडीए में था, एनडीए छोड़ी है, लाख आदमी इस बॉर्डर पर कोई लेके तो नहीं आया। 52 से लेके मैंने मना किया किसी को, टिप्पण लेके 4 जने आ जाए और यहाँ बात करके चले जाए तो उसका नहीं, कोई गहलोत का एजेंट है, कोई आगे बैठ गया आके, तो उससे कोई वो नेता थोड़ी हो गया। नेता तो वो होता है जो जीत के आता है जनता, तीसरे चौथे पाँचवें छठे नंबर पर रहो आप, कौन नेता मानेगा आपको। वो भी हमारा आशीर्वाद है। अब की बार पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए। 23 का चुनाव बाकी है राजस्थान का। बेनीवाल जी, सरकार के बीजेपी के साथ रहे हैं हमेशा और आपने उनके अच्छे कामों की तारीफ भी की है। अगर ये कानून सारे वापस आज या कल में हो जाते हैं, जो डिमांड है किसानों की मांग ली जाती है, फिर आपका रुख क्या दोबारा? मेरा रुख तो मैं पूरी पंचायत वापस बिठाऊंगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की राजस्थान का। मैं हमेशा पूछ के निर्णय करता हूँ, अकेला नहीं करता। जैसा बच्चों का निर्णय होगा वैसे ही हो जाएगा, जैसा ये लोग चाहेंगे वैसा ही निर्णय होगा, नहीं तो अकेला ही लड़ता रहूँगा। यूपीए, कांग्रेस और लाल झंडे वालों के साथ इस देश में नहीं जाऊँगा। तो कर दिया ना क्लियर पहले से। तो हमारे साथ ये हनुमान बेनीवाल बने हुए हैं और इनकी सेना देख लीजिए किस तरह से मेरे साथ यहाँ मौजूद है और हनुमान बेनीवाल साफ भी कर दिया है कांग्रेस और लाल झंडे वालों के साथ हम नहीं जाएंगे, चाहे मैं देश में किसी के साथ चले जाए। तो हमारे साथ हनुमान बेनीवाल बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल जी, कुछ आपकी सेना है, इनसे जान लेते हैं, कुछ सेना से बातचीत कर लेते हैं हनुमान बेनीवाल की। तो आप युवा हैं, किस तरीके से देखते हो बेनीवाल को? बेनीवाल जी देखिए, हमारे हमेशा कोई भी राजस्थान का कोई मुद्दा होता है, चाहे वो किसानों का हो, मजदूरों का हो, युवाओं का हो, तो सबसे पहले अगर कहीं पहुंचते हैं तो वहाँ हनुमान बेनीवाल जी पहुंचते हैं। चाहे किसी वर्ग की आवाज़ हो, चाहे वो SC ST, कोई OBC, कोई सा वर्ग हो, तो इनको फ़ोन करने की जरूरत पड़ती है। जब इनको फ़ोन करते हैं तो ये इतने पूछते हैं कि यहाँ पहुँचने में समय कितना लगेगा। ऐसे नहीं पूछते कि कभी यहाँ पे वोट बैंक क्या है, क्या मुद्दा है, वहाँ हमेशा पहुँच जाते हैं। युवा ही साथ क्यों? युवा साथ है क्योंकि उत्तरी भारत में हनुमान बेनीवाल ही ऐसा किसानों का मसीहा है जो किसानों के आन बान शान है। और किसानों के लिए देश में कोई नहीं लड़ रहा है। 543 सांसदों में से एक सांसद लड़ रहा है, इसलिए युवाओं के आइडल है हनुमान बेनीवाल और राजस्थान के आन बान शान है। इसलिए सारा युवा, पूरा देश का युवा, राजस्थान का नहीं पूरा देश का युवा आज हनुमान बेनीवाल को एक अपनी प्रेरणा के रूप में देखता है। शिक्षित हैं युवा, क्या वास्तव में ही आप पढ़े लिखे हैं? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। नेताओं को दूसरी नज़र से, यानी कि गलत नज़र से देखा जाता है, राजनीति इन डर्टी पॉलिटिक्स, लेकिन आपको क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के साथ युवा है और पढ़े लिखे हैं, और पढ़ा लिखा युवा आजकल जागरूक बहुत ज़्यादा है, तो क्या लगता है ये हनुमान जो बेनीवाल आपके इनके साथ रहते हैं, तो क्या खासियत, क्यों, वजह क्या है? ये किसानों के साथ एकदम एकजुट होकर रहते हैं। सभी युवा के साथ इनका समर्थन हर प्रकार से रहता है। तो जितने भी हम युवा हैं तो हम यही सोचते हैं कि इनके प्रति हमेशा एक साथ रहें और मिलजुल कर हमेशा काम करते रहें। जी, क्या लगता है? देखिए, पूरे देश में ऐसा मर्द नेता किसानों को और युवाओं को नहीं मिलेगा। आप पूरे देश के अंदर देख रहे हैं कि कोई भी सांसद इस धरने में एक बार भी आया है क्या? आपको लग रहा है कि कोई भी सांसद, कोई भी नेता
जब अभी किसानों के लिए संघर्ष या रोडों पे पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, तो ये युवाओं के और किसानों के लिए, किसानों के मसीहा है, युवाओं के आइडियल नेता है और मर्द है। मर्द है। क्यों जी, आप भी साथ हैं, क्या कहेंगे? क्या लगता है हनुमान बेनीवाल के प्रति आपका? ये अच्छे नेता हैं। अच्छे क्यों? अच्छे नेता सभी होते हैं। ये किसानों के साथ रहते हैं हमेशा के लिए। हमेशा के लिए हनुमान बेनीवाल जी, इतनी दीवानगी आपके प्रति युवाओं में, और युवा बहुत जागरूक और पढ़े लिखे होते हैं। चलो बुजुर्ग आदमी को आप उल्लू बना सकते हैं, नेता कुछ भी कह सकते हैं, बार बार वोट ले सकते हैं उल्लू बना के, लेकिन इनको एक बार बनाया जा सकता है, 2 बार, लेकिन उसके बाद लेकिन लगातार आपके साथ रात को 12 बजे होते हैं तो भी आपकी पूरी युवा टीम साथ रहती है। ये क्या वजह, क्या मतलब? देखिए, इस आज़ादी के आंदोलन में और देश का इतिहास गवाह है कि जिन जिन्होंने त्याग और समर्पण किया और लड़ाई लड़ी, उनके साथ देश की जनता रही। आज भगत सिंह को इसलिए याद किया जाता है कि छोटी सी उम्र के अंदर उस किसान के बेटे ने हिला दिया था सिस्टम को और अंग्रेज भारत छोड़ने को मजबूर हो गए। हनुमान बेनीवाल ने भी राजस्थान की राजनीति में नेताओं को गलियों में घूमना सिखा दिया, घर घर जाना सिखा दिया। पहले नेता जाते नहीं थे और मेहनत, प्रयास और हमेशा त्याग समर्पण किया। मिनिस्टर में 2003 में बन जाता, 98 में बन जाता, 8 में, 13 में दल बदल के हमेशा मंत्री पदों को ठोकर मारी। आंदोलन के जरिए पार्टी खड़ी की, हुंकार भरी, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, 36 कौम के लोगों को न्याय में आर्थिक आधार पर आरक्षण दो मेरे भाइयों को। और हुंकार रैलियों के बाद जब आवश्यकता पड़ी कब ये नौजवान किधर जाएगा, तो नई पार्टी बनाई, नई पार्टी बना के लड़ा। और जब देश को आवश्यकता पड़ी तो मेरी पार्टी ने कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया और कांग्रेस मुक्त राजस्थान किया। गहलोत के बेटे को भी हराया राजस्थान के अंदर। तो नौजवानों ने बहुत बड़ा साथ दिया। और अब दिल्ली में जब आवश्यकता पड़ी, जब बीजेपी के लोगों ने कहा कि आप पार्टी का विलय करो, आपको मंत्री बना रहे, मैंने कहा नहीं करूँगा, नहीं किया मैंने। और अब कहा कि आप हमारे साथ रहो, मैंने कहा नहीं रहूँगा, एनडीए छोड़ दी, मैं मेरे भाइयों के साथ रहूँगा। और मेरे भाई चाहे हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हो, जब उनको तकलीफ पड़ी तो भी हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर साथ था, बहादुरगढ़ तक आया था। उत्तर प्रदेश में तकलीफ पड़ी या देश में कहीं भी तकलीफ पड़ी, सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से हमेशा पीड़ित और शोषित तबके का साथ दिया और 36 कौम के लोगों को साथ लेकर चला। पार्टी में भी 3 विधायकों में से 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक जीता के लाया राजस्थान के अंदर। और अगली बार अगर ईश्वर ने चाहा तो बहुत कुछ अलग तस्वीर राजस्थान की होगी। राजस्थान का नौजवान राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगा। जिस तरह हरियाणा में आपके तीसरे मोर्चे बनते आए, क्षेत्रीय पार्टियां राज करिए, उसी तरह राजस्थान में भी वो दिन दूर नहीं जब क्षेत्रीय पार्टियों का डंका राजस्थान में बजेगा और असली किसान के बेटे राजस्थान के सीएम बनेंगे। जी, चलते चलते 26 तारीख को लोगों के लिए क्या कहेंगे? शांतिपूर्वक 26 तारीख को देश के नौजवानों को, किसानों को, सारे भाइयों को, और जो बॉर्डर पे आज लड़ रहा है लाखों किसान, चाहे टिकरी बॉर्डर पे हो, चाहे गाजीपुर पे हो, चाहे सिंधु बॉर्डर पे हो, चाहे शाजापुर बॉर्डर पे हो, उन तमाम भाइयों को मैं बधाई भी देता हूँ। इतना ऐतिहासिक आंदोलन लोगों ने किया और जो 100 के लगभग जाने चली गई किसान शहीद हो गए, उनको मैं नमन करता हूँ, सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। ये गणतंत्र दिवस है। आज के ही दिन 26 तारीख के दिन एक नई शुरुआत, नए सिस्टम की, शासन की शुरुआत देश के अंदर हुई थी। और मैं इस पर्व को मतलब एक ऐतिहासिक पर्व बने। मैं किसान भाइयों से ये भी अपील करूँगा कि ट्रैक्टर परेड अगर निकाल दो जरूर निकाले, लेकिन हिंसा नहीं फैले, इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हिंसा में नुकसान किसान कौम का ही होगा दोनों तरफ से। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कई तरह के संगठनों में कई तरह के लोग होंगे, कईयों का काम ही यही होगा कि हमें तो वार्ता नहीं, हमें तो वही करना है। तो उन बातों को ध्यान में हमें रखना है। हमारी जीत, तीनों कृषि कानून वापस हो या बेंच में चले जाए, हम समय सीमा बढ़ा सकते हैं 2.5 साल 3 साल। सरकार ये भी डिमांड कर सकते हैं 2.5 साल बाद नए सिरे से नया कानून आएगा। ये भी बड़ा आश्वासन ले लें कि भाई सबसे बात करके एक्सपर्ट कमेटी जो है उसमें किसानों के प्रतिनिधि हो, MSP पे खरीद की गारंटी का कानून बने और संपूर्ण स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो। जितने भी किसान शहीद हुए इनको मुआवजा भी सरकार दे सारा। तो ये बातें किसान संगठन करें। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि आंदोलन के अगवा किसान संगठन है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी किसानों की पार्टी होने की वजह से हम इनको समर्थन दे रहे हैं। हम पॉलिटिकल एडवांटेज अगर चाहते हैं तो हर बॉर्डर पे मैं रोज दिखता आपको, जिस तरह दूसरे नेता बॉर्डरों पर जा रहे हैं। बिल्कुल। हम तो हमारे इन भाइयों के 300 मीटर आगे भी नहीं जा रहे हैं। ये बैठे हैं इनको मुझे पता है, मेरे जाने के बाद ही आए थे, पहले नहीं आए थे। पहले 18 जन बैठे थे एक तंबू में। जैसे इनको लगा कि अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आके बैठ गए। अब आगे क्या करते हैं इनको पूछ लो। लेकिन मेरा तो ये रहेगा कि जो वो लोग करेंगे हिंसात्मक तरीके से, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस आंदोलन को समर्थन करती रहेगी। थैंक यू सो मच। वो हमारे साथ हनुमान भाई बने होते हैं, बेबाक करके अपनी बात रखी है। शांतिपूर्वक किसान प्रदर्शन करें, रैली निकाले अपनी, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से निकालें। सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।
आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।